आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरते। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इसके नंबर है 011-239-78046 और 1075। अब मुख्य समाचार। देश में कोविड के सक्रिय और नए मामले तेजी से घट रहे हैं। स्वस्थ होने की दर 96.49%। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू। सरकारी और निजी टीकाकरण केंद्रों पर अब पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध। देश ने एक दिन में लगभग 86 लाख कोविड टीके लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में सुधार प्रस्तावित 6 जुलाई तक सुझाव मांगे। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड के सक्रिय और नए मामले तेजी से घट रहे हैं। इसके साथ ही संक्रमण से स्वस्थ होने की दर भी सुधरकर 96.49% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 42,600 नए मामले दर्ज किए गए। पहली बार 91 दिनों में नए मामलों की संख्या 50,000 से कम दर्ज की गई। इस बीच देश में कोविड परीक्षण की क्षमता बढ़ा दी गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने जानकारी दी है कि कल 16,64,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 39 करोड़ 40 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। भारत ने अब तक 29 करोड़ 10 लाख से अधिक कोविड टीके लगाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 86,16,000 टीके लगाए गए, जो एक रिकॉर्ड है। केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए कल से मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिदिन होने वाले टीकाकरण की गति को रफ्तार देना है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग किसी भी सरकारी टीकाकरण केंद्र पर मुफ्त में टीका लगवा सकते हैं। सरकारी और निजी टीकाकरण केंद्रों पर अब पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। कोविन ऐप पर पंजीकरण अब अनिवार्य नहीं है। प्रदेश में टीकाकरण अभियान के पहले दिन कल रिकॉर्ड 16,95,592 लोगों ने वैक्सीन लगवाकर सुरक्षा कवच प्राप्त किया। इसमें से 16,12,629 लोगों ने वैक्सीन की प्रथम डोज और 82,963 ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। टीकाकरण महाअभियान में 10 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदेश के 52 जिलों में 7,000 टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे। टीकाकरण के महाअभियान में इंदौर, भोपाल जिले पहले और दूसरे स्थान पर, जबकि उज्जैन जिले ने 1 लाख से अधिक रिकॉर्ड टीकाकरण कर प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। टीकाकरण अभियान निरंतर चलेगा। जिन स्थानों पर वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा, वहां से वैक्सीनेशन सेंटर अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा। 1 जुलाई को फिर से 3 दिवसीय वैक्सीनेशन अभियान चलेगा। स्वच्छता में देश में अव्वल इंदौर जिले ने टीकाकरण में भी इतिहास रच दिया है। 2,23,000 से अधिक नागरिकों का कोविड टीकाकरण कर इंदौर जिला देश में एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला जिला बन गया है। इसके लिए जिले भर में 1,054 से अधिक टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे। केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स नियमों में कई संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इनका उद्देश्य कारोबार में पारदर्शिता लाना और ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में मौजूदा अनुचित प्रचलन रोकना है। इन संशोधनों पर 6 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। सरकार ने गलत सूचना देकर वस्तु और सेवाओं की गुमराह करने वाली बिक्री पर पाबंदी का भी प्रस्ताव किया है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सरकार के कोविड प्रबंधन पर एक श्वेत पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि श्वेत पत्र जारी करने का उद्देश्य सरकार पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि कोविड की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए देश की तैयारी में मदद करना है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित सुधारों को लेकर 6 जुलाई तक लोगों से सुझाव और विचार मांगे हैं। सरकार ने मौजूदा अधिनियम को और प्रभावी बनाने के लिए सभी हितधारकों के साथ कई दौर की बातचीत की। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के नए प्रारूप में कई नए विचार और सुझावों को शामिल किया गया है। इस नए प्रारूप पर ही सुझाव मांगे गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा गत दिवस किए गए विशेष प्रयासों और जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और जन समुदाय की मेहनत रंग लाई है। भारिया जनजाति बाहुल्य क्षेत्र पातालकोट में टीकाकरण महाअभियान के प्रथम दिन पातालकोट क्षेत्र के ग्राम डोंगरा के आदिवासी ग्रामीणों ने पहली बार कोविड वैक्सीन लगवाई। इस ग्राम के उप स्वास्थ्य केंद्र में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में 21 जून को प्रथम दिन 156 आदिवासी ग्रामीणों ने टीका लगवाया। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यपाल और छिंदवाड़ा जिले की बेटी अनुसुईया उइके ने टीकाकरण महाअभियान में जिले के आदिवासी बाहुल्य वाले विकासखंड तामिया, हर्रई, अमरवाड़ा के आदिवासियों से अफवाह में न आकर टीका लगवाने का अनुरोध किया था। टोक्यो ओलंपिक खेलों में अब केवल 32 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग ओलंपिक खेलों में पदक के प्रबल दावेदारों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है। आज के अंक में प्रस्तुत है विश्व में दूसरे नंबर के भारतीय पहलवान दीपक पुनिया पर रिपोर्ट। हरियाणा के झज्जर में 19 मई 1999 को जन्मे दीपक 86 किलोग्राम वर्ग में विश्व कुश्ती रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। दीपक ने 2019 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 86 किलोग्राम वर्ग की फ्री स्टाइल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल किया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा संचालित शौर्य स्मारक और डॉ शंकर दयाल शर्मा संग्रहालय एवं वाचनालय को दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। देश के प्रमुख शहरों में संक्रमण के बावजूद मकानों की कीमतों में पिछले साल 2.7% की वृद्धि हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कल मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पिछली तिमाही का हाउसिंग प्राइस इंडेक्स HPI जारी किया है। भारत के तजिंदर पाल सिंह तूर ने गोला फेंक स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर लिया है। इस बीच फर्राटा धावक दुती चंद महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा में ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने से चूक गई। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम पेरिस में ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के मुकाबले में भारत कोलंबिया से 0-6 से हार गया और रानी रामपाल को टोक्यो ओलंपिक के लिए 16 सदस्यीय भारतीय हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड के सक्रिय और नए मामले तेजी से घट रहे हैं। स्वस्थ होने की दर 96.49%। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू। सरकारी और निजी टीकाकरण केंद्रों पर अब पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध। देश ने एक दिन में लगभग 86 लाख कोविड टीके लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में सुधार प्रस्तावित 6 जुलाई तक सुझाव मांगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।